अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। तो जनाब आज है जुम्मे का दिन और टाइम है इस वक्त 6:25 का आई थिंक। और मोहम्मद मेरे 4:30 बजे आ चुके थे। उनको मैंने नाश्ता बना कर दे दिया था शाम वाला, और अब्दुल्ला जो है वो आने वाले हैं, तो मैंने फिर चाय रखी है। ये देखिए चाय पक रही है। तो साथ ही साथ मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट देती हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आए हुए, इतने मैसेजेस और दुआएं भी आप लोगों ने बहुत दी हुई है और फ़िक्र भी बहुत की हुई आप लोगों ने मेरी, और इसके साथ साथ आप लोगों ने मुझे मशवरे भी इतने सारे दिए हैं, आप ही ऐसे कर लें वैसे कर लें। एक मशवरा जो बहुत ज़्यादा, यानी कि एक जो आप लोगों की फ़िक्र है वो बहुत ज़्यादा कि आप अकेली हैं, आपके पास किसी को होना चाहिए। तो आप लोगों की मोहब्बत का और इतने कीमती मशवरों का और सबसे बड़ी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मुझे व्हाट्सएप पे भी इतने सारे मैसेजेस किए। कुछ का मैं जवाब दे सकी हूँ, कुछ का मैं नहीं भी दे सकी। परसों जैसा कि आपको राबिया ने बताया था, मैंने राबिया से कहा था थोड़ा सा व्लॉग बना के अपडेट कर दो, तो उस वक्त आपने मेरी तबीयत देखी थी, कदरे बेहतर थी फिर भी, लेकिन फिर बाद में मेरी और तबीयत ख़राब हो गई थी और इसीलिए मैं उस शाम में कोई व्लॉग नहीं बना सकी। इसी तरीके से कल सुबह में मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। थोड़ी सी गलती मेरी भी है कि मुझे 5 बजे सुबह जो है वो नाश्ता करके और फटाफट दवाई खा लेनी चाहिए, ताकि 6 बजे जो पेन स्टार्ट होता है, जिसकी कि अब शिद्दत काफ़ी कम हो गई है। जो पहले पेन हुआ करता था, अल्लाह माफ़ करे, वो तो मैं सोचती भी हूँ ना तो मैं एक कह लो कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि मैंने इतना पेन बर्दाश्त किया। बहुत शिद्दत की पेन होती थी वो, और वो हॉस्पिटल में भी रही मुझे काफ़ी। यही वजह थी कि डॉक्टर ने पहले एक दिन कहा कि आपको हम कल डिस्चार्ज कर देंगे, फिर लेकिन अगला दिन जब आया तो उन्होंने कहा कि शाज़िया हम आपको एक दिन और रखना चाहते हैं, मेडिसिन भी चेंज करनी है, और दूसरा आपकी तबीयत थोड़ा सा और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर सेटल डाउन हो जाए, घर जाके आपको मज़ीद पेन या कुछ इस तरह की तकलीफ़ ना हो कि आपको आना पड़े। खैर बहरहाल वो सब मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की थी। तो मैं एक दिन रुक गई थी, और अभी जब संडे को मैं आने वाली थी, तो तब भी डॉक्टर का इरादा था कि अगर आप कंफर्टेबल है तो आप चली जाएं, अदरवाइज़ फिर एक दिन और रोक लेते हैं, क्योंकि मुझे पेन जो सुबह वाला था ना वो कंटिन्यूसली हो रहा था और वो शिद्दत के साथ हो रहा था, लेकिन उसकी शिद्दत पहले से काफ़ी कम थी। और मेडिसिन वगैरह जो है वो मेरी उन्होंने स्टार्ट की हुई थी, वो भी सब कुछ। और फिर जो केयर हॉस्पिटल में होती है ना, सच बताऊं घर में नहीं होती। घर में आपको 100 फिक्रें होती हैं, खाना पकाना ये वो। हम मुझ जैसी को तो बहुत ही फिक्रें होती हैं ना, छोटी छोटी भी बहुत होती हैं तो शुक्र है आस पड़ोस की इतनी नहीं मैं लेती फिक्रें। अदरवाइज़ ये है कि ज़रा सी तबीयत ठीक होती है ना, ज़रा सी नॉर्मल होती है तो मैं उठ के नहीं फ़ैन चलाऊंगी तो फिर आवाज़ सही नहीं आएगी। ज़रा सी जो है वो ठीक होती है तबीयत, तो मैं जो है वो उठ के काम करना शुरू कर देती हूँ। तो परसों बस इसी तरह से राबिया चली गई थी और मैं सारा वक्त जो है वो अकेली थी और बीमार थी। इतना कि मुझे पानी पीने के लिए भी मुझसे उठा नहीं जा रहा था, हालांकि मेरे बिल्कुल साथ ही पानी रखा हुआ था पास ही, लेकिन उठा नहीं जा रहा था कि उठ के पानी ही पी लूँ। तो यही वजह होती है कि जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो आप एक बेल देते तो आपको पानी भी मिल जाता है, आपको दवा भी मिल जाती है। शदीद पेन में फ़ौरी तौर पे पेन किलर भी वो लगा देते हैं ड्रिप की सूरत में। अब्दुल्ला आ गया, मैं भी आपको बात करते करते दरवाज़ा भी खोलती हूँ। तो ये देखिए ना, अभी घर में बंदा बैठे हुए जो है ना वो आराम नहीं कर सकता ना। अस्सलाम वालेकुम बेटा। मेरा बेटा आ गया पढ़ के। कैसे हैं आप, ठीक है? ठीक हूँ। खाना खाया था? क्या खाया आज? खा लिया था। और मैंने आज कुछ भी नहीं अभी तक बनाया ना, मुझे समझ आ रही है मैं क्या बनाऊँ। अच्छा, ये कोई मैं चाय नहीं, बाहर से नहीं, चाय जो है ना, चाय वो मैंने रख दी है, बना ली है, बस आप ही का वेट कर रही थी। अब्दुल्ला आते होते तो इन्हीं के साथ मैं चाय पीती होती हूँ।
चेंज कर लो, फिर मैं चाय डालती हूँ। तो बस फिर वो राबा चली गई और मैं इसी तरीके से जो है ना वो मैं दोपहर हो गई थी, 2:30 बज गए थे तकरीबन। कभी सो रही थी, कभी उठ रही थी, कभी ऐसे ही बस ना, फिर करते कराते बेटा आपको दूसरे कपड़े लेने पड़ेंगे क्योंकि मैंने सारे धुलवा दिए ना। हफ्ते में 2 कभी 3 बार भी मेरी मशीन लगा लेती है राबिया, तो 2-3 बार हफ्ते में मशीन लग जाती है, जिसकी वजह से वो राबिया कपड़े धो लेती साथ के साथ ना। तो खैर बहरहाल वो फिर शाम में बच्चे आए हैं, बच्चे कह रहे मम्मी आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अम्मी का फ़ोन, ज़ुल्फ़कार साहब का फ़ोन, सबके फ़ोन आ रहे थे, लेकिन ना मैंने अपनी आवाज़ को ना बना के बात की। खैर वो दिन तो जैसे तैसे गुज़रा। फिर शाम में ज़ाहिर सी बात है खाना मुझे भी खाना था और बच्चों को भी खाना था। मैं खैर इस दौरान मैंने फिर उठ के फ्रूट खा लिया था, तो 4 बजे आई थिंक मैंने फ्रूट खा लिया था और फिर मैंने दोबारा से पैनाडोल खा ली थी, क्योंकि जो मेरी अपनी दवाई है वो सुबह और शाम की है। इस दौरान मुझे सिर्फ पैनाडोल उन्होंने दी हुई है, या फिर मुझे उन्होंने दी हुई है विटामिन डी वगैरह की ना, जो होती है सप्लीमेंट, और वो बस मैं खा सकती हूँ। खैर उसके अलावा शाम में मैंने सोचा मैं क्या करूँ, अब मैं क्या बच्चों को खिलाऊँ। बच्चे कहते हैं मम्मी बाहर से कुछ ले आते। अब ये तो बाहर से ले आएंगे लेकिन मुझसे नहीं खाया जाएगा कुछ भी ना। तो मैंने इनसे कहा कि बेटा मैं कोशिश करती हूँ कुछ जल्दी पका लूँ। बड़ी मुश्किल से उठी, उठ के फिर मैंने खैर दर्द का थोड़ा सा आराम था क्योंकि पैनाडोल ली हुई थी, तो वो मैंने फटाफट प्याज काट के और मैंने जो है वो अंडे डाल के, वो अंडों वाला प्याज या प्याज़ों वाला अंडा जो भी कह लें आप, ऑमलेट टाइप का, वो बना के मैंने फिर बच्चों को भी दिया और ख़ुद भी खाया। रोटियां मैंने बाहर से मंगवा ली थी और इस तरह से खा पी के दवाई खा के हम लोग सो गए। और सोई हूँ तो फिर ठीक रहा मामला, सब ठीक रहा, लेकिन दांत में दर्द जो है वो वक्फे वक्फे से होती रही। सुबह फिर मैं उठी हूँ, जैसे मैंने बच्चों को उठाया है कि भाई उठ जाए और नमाज़ पढ़े और फिर अपना सुपारा वगैरह जो ये याद करते सबक वो याद करे, तो यकीन करें मुझे इतनी टीसे। और ये गलती मुझसे कल सुबह हुई कि मुझे कल ही नाश्ता इनके साथ कर लेना चाहिए था। 6:30 बजे जब ये नाश्ता करते हैं तो मैं कर लेती, तो साथ ही दवाई खा लेती, तो ये शिद्दत से बढ़ती नहीं। अब वो इतनी मैं लेटी रही क्योंकि नींद इतनी थी, गनूदगी इतनी होती है, फिर दांत के दर्द की वजह से नींद पूरी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से वो सुबह में ऐसी हालत होती है ना जैसे बिल्कुल बेहोश होता है, बेसुध होता है। कोई मुझे देखे ना तो कहे कि वाकई में हिम्मत है कि उठ के फिर भी बच्चों को हिला देती है, इतना भी बहुत है जो इसकी हालत होती है। और साथ ही फिर ये भी डर होता है हिलूंगी तो दर्द शुरू हो जाएगा। और अब अल्लाह का शुक्र है कि दर्द में शिद्दत कम है, वो शुक्र है पहले वाली दर्द नहीं है, लेकिन दर्द तो बहरहाल दर्द होता है। और वो जो इतनी दर्द बर्दाश्त की हुई है तो वैसे ही बंदा डर जाता है। तो कल फिर जब बच्चे साइन करवाने आए कॉपी पे, मम्मी साइन कर लें, तो जैसे ये निकले हैं ना, मैंने इनको बताया नहीं, उस वक्त मुझे शिद्दत की पेन स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैंने कहा बच्चे निकल जाए खैरियत से, इनको दुआएं दे के रवाना किया, रुखसत किया। और मैं फिर जो है ना फटाफट मैंने किचन में आके नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने की भी हिम्मत नहीं थी। अब ये देखिए ना कि मैं आपको बता रही हूँ कि इस हालत में भी मतलब आपने खुद ही पकाना है, खुद ही खाना है, और यकीन जाने कि मेरी जगह कोई और होना वो कि खाना ही नहीं है, पकाना ही नहीं है, पड़ा रहे, क्योंकि तकलीफ़ देखे बंदा या फिर उस दौरान वो पकाए कुछ। खैर मैंने चाय रखी, फटाफट एग फ्राई किए और फटाफट मैंने नाश्ता बस खाने वाली की खा लूँ, और खा के फटाफट मैंने मेडिसिन ठूसी, और करने के बाद फिर मुझे जब सुकून मिला है ज़रा सा, तो मैं फिर सो गई। फिर मुझे होश नहीं, फिर राबिया आई है। राबिया कहती है शाहजबा जी आपकी तबीयत कैसी है अब? मैंने कहा बेटा मैं बेहतर हूँ, तो कल मेरे साथ ऐसा हुआ और आज सुबह से ऐसा हो रहा है, तो तुम अपना काम करो, मैं थोड़ा सो जाती हूँ। कहती ठीक है। वो अपना काम करती रहती है बेचारी, फिर जब वो मेरा रूम साफ़ करने आती है तो थोड़ा मैं उठ जाती हूँ, तो उस वक्त फिर मेरी आँख खुल जाती है ना। फिर बहरहाल मैं उठ के अपना बेड वगैरह साफ़ करवाती हूँ कि झाड़ू, बेडशीट कल चेंज करनी थी वो चेंज करवाई, आज उसने मशीन लगाई हुई थी। तो बहरहाल खैर इस तरह से कल मेरा दिन गुजरा। जिस किसी का भी फ़ोन आ रहा था मैं आवाज़ बना के बात कर रही थी कि इनको फ़ील ना हो कि मुझे तकलीफ़ है। तो खैर अम्मी के साथ भी मैंने ऐसे ही कहा, जो पूछ रहा था कि क्या बात है, क्योंकि वो मेडिसिन खाती हूँ ना, उससे डिहाइड्रेट ना होता है ना, और मतलब डॉक्टर्स ने भी कहा था कि इससे डिहाइड्रेशन होती है, तो आप पानी बहुत ज़्यादा लेंगी, जूसेस लिक्विड का इस्तेमाल करेंगी,
تو اتنا زیادہ میرا منہ خشک ہوتا ہے، اور منہ بھی نہیں بلکہ یہاں تک جو ہے نا وہ سانس کی نالی بھی خشک ہو رہی ہوتی ہے کہ کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں، اور میں نا جس کسی سے بات کرتی ہوں پھر میں کہتی ہوں رکے میں پانی پی لوں، رکے میں پانی پی لوں۔ اور اسی طرح سے پرسوں پھر شام میں میری نند آئی تھی، جو خالہ ساس ان کی زلفی کے ماموں کی بیٹی بھی ہے اور خالہ ساس بہو بھی ہے، وہ آئی ہوئی تھی، ان کے شوہر آئے ہوئے تھے طبیعت پتہ کرنے کے لیے۔ پھر کل میری جو ہے وہ جو میرے یہاں پر کہہ لیں کہ رینٹ پہ رہتی ہیں، وہ آئی ہوئی تھی طبیعت پتہ کرنے کے لیے، وہ کافی دیر میرے پاس رہی۔ اور کل پھر جب وہ گئی ہیں تو میں نے کھانا بنا لیا، قورمہ بنا لیا، تو وہ بھی یہ گئے تھے آپ کے لائے میں کچھ بنا دیتی ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میری نند بھی گئی تھی کہ شازیہ مجھے بتا دو کچھ پکانا ہو، میں نے کہا نہیں، جب مجھے تھوڑی سی طبیعت بھی ٹھیک ہوتی ہے میں اٹھ کے بنا لیتی ہوں، پکانا میرے لیے اتنی مشکل بات نہیں ہوتی، لیکن جب درد ہوتا ہے نا اس وقت پھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ کھانا میں جیسے تیسے کچھ بھی ہو جائے میں بنا ہی رہی ہوں۔ آج نہیں میں نے ابھی تک بنایا، وہی میں عبداللہ سے کہتی ہوں، میں نے کہا عبداللہ جی میں نے ابھی کچھ نہیں بنایا، لیکن دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے۔ اور ذوالفقار صاحب جو ہے وہ رات کے ٹاؤن شپ گئے ہوئے، یعنی لاہور والے گھر گئے ہوئے، آج ان کا آف تھا وہاں پہ فرائیڈے آف تھا، تو اس وجہ سے وہ رات کو ہی چلے گئے تھے ٹاؤن شپ لاہور۔ امی ابو سے میں نے کہا آپ مل لیجیے، آپ اتنا قریب گئے ہوئے، 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا سفر ہے تو آپ مل کر آ جائیں۔ بس وہ پھر وہیں پر یہ رات 12 بجے پہنچے۔ ابو سے بھی بات ہوئی، امی سے تو نہیں ہو سکتی، وہ اونچا سنتی، ابو سے بات ہوئی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ذوالفقار صاحب بھی بہت فکر مند ہے میری طبیعت کے لیے، تو میں نے ان سے کہا نہیں میری آزمائش ہے کہ جب بھی میری طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو اتفاق کی بات ہے کبھی ان کو جانا ہوتا ہے، یا ان کا جو وہ ٹور ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ 3 دن میں واپس آ جاتے ہیں، اب اس دفعہ 10 دن کے لیے گئے، حالانکہ جس وقت مجھے ان کی زیادہ ضرورت تھی، جس وقت مجھے یقین کریں کہ ہاسپٹل میں بھی پانی اور دوائی اور سب کچھ جو وہ بیڈ پہ مل رہا تھا، اور اگلے ہی دن وہ سارے کام میں خود کر رہی ہوتی ہوں، اور امی بھی ہیں، بہنیں بھی، سب آنے کو تو سب آ جائیں، لیکن میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ دوسرا یہ کہ جب مجھے نیند آتی تو مجھے بہت سکون چاہیے ہوتا ہے، مطلب میرے ارد گرد شور نہ ہو، تو لہٰذا سب کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، تو جو اپنے گھر میں سکون ہے، پھر میرے گھر میں آپ کو پتہ ہے اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، میری ویسے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اب اور پھر اتنی میڈیسن کھانے کے بعد تو ویسے ہی بندے کی حالت خراب رہتی ہے۔ سوچا آج میں آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیتی ہوں، اور آپ لوگوں نے جو دعائیں دی ہیں وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، محبت آپ جو دکھاتے ہیں بہت شکریہ۔ اور میں نے 1 2 چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، تقریباً 12 13 دن پہلے کی بات ہے، ہم لوگ گئے تھے سلطنت ریسٹورنٹ میں گئے تھے، اس کی ویڈیو رکھی ہوئی تھی، وہ میں نے تقریباً آلموسٹ ساری ڈن کر لی تھی، لیکن نا وہ 2 4 یہ ایمرجنسی میں جانے سے پہلے کی بات ہے، تو وہ 2 4 منٹ کی رہ گئی تھی بس، تو وہ مجھ سے پھر اس وقت پین چونکہ شدت اختیار کر گیا اور میں نے وہ بند کر کے رکھ دیا۔ اب جب میں نے سوچا کہ آج کچھ اور نہیں ہے تو اسی کو میں تھوڑا سا رہ گیا وہ ایڈٹ کر کے وہ میں آپ کو اپلوڈ کر دیتی ہوں، لیکن وہ جناب میں نے جب کھولنا چاہا اپنا پروجیکٹ تو وہ اس میں جتنی پیچھے ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ساری گئی ڈیلیٹ ہو گئی ہوئی ہیں، کیا ہوا واٹ ایور، میں نے کبھی بھی پروجیکٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا، جب میرا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے اپلوڈ ہو جائے پھر میں ڈیلیٹ کرتی ہوں پیچھے ویڈیوز کو۔ اب وہ پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں، ڈیلیٹ ہو گئی، وہ فولڈر ہی وہاں پہ نہیں ہے۔ اب ذوالفقار صاحب کے پاس ویڈیو تھی وہ لاہور میں، خیر انہوں نے بھیجی تو ہے اب مجھے، لیکن میں نے سوچا کہ جب تک وہ میں لوں ایڈٹ کروں اپلوڈ کروں تو وہ تو رات ہو جائے گی، تو چلو تھوڑا سا میں اپڈیٹ بھی کر دیتی ہوں اپنی طبیعت کے حوالے سے کہ اب میں بہتر ہوں، اور انشاءاللہ کل صبح جانا ہے مجھے، جا کے ٹیسٹ کروانے ہیں، کچھ بلڈ ٹیسٹ دیے میں 4 5 وہ کروا کے، اور انشاءاللہ منگل کو میری اپوائنٹمنٹ ہے، 28 تاریخ کو ڈاکٹر کے پاس ہے، وہ کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہی میں وہ جو ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا، جو ہمارا ونٹر ویکیشن کی جو میں ویڈیو سیریز ڈال رہی تھی، وہ جو سلسلہ ہمارا سوات والا ٹوٹا تھا وہ کوشش کرتی دوبارہ سے اس کو ویڈیوز کو سب کو بنا کے آپ تک پہنچا دوں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا فردر نیکسٹ پلان ہے انشاءاللہ اس پہ بھی کام کریں گے۔ تو بس بیچ میں طبیعت خراب ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی کور کر لوں گی۔
آپ کی دعاؤں سے۔ اسی کے ساتھ مجھے ابھی فی الحال دیجیے اجازت، رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔